असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पावर हाउस चौरंगी न्यू कराची तक। यहाँ पे स्टॉल सज चुके हैं, बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ आ चुकी और इसमें बड़े भी पीछे नहीं, बड़े भी आगे आगे, क्योंकि 14 अगस्त का दिन ऐसा दिन है कि पाकिस्तान के लिए ईद का समा, और जैसे बकरा ईद होती या छोटी ईद होती, इस तरीके से यहाँ पे ये मनाया जा रहा है। मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, उससे पूछता हूँ कि वो आज यहाँ पे क्या लेने गए। क्या नाम है बेटा आपका? आयशा खान। आयशा बेटा, क्या लेने आई यहाँ पे? मैं कपड़े लेने आई हूँ, 14 अगस्त के सामान लेने आई हूँ। 14 अगस्त का दिन है, बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा खुशी। तो क्या क्या आपने खरीदा है? अभी कुछ खरीदा नहीं, अभी आए हैं। देखिए ये बच्ची छोटी थी, इसकी चेहरे पे खुशी देखें कि ये 14 अगस्त का दिन कितना खुशी का दिन है, जिसमें बच्चे बुजुर्ग बड़े सब इसमें खुशियाँ मना रहे हैं। तो मेरे साथ एक बहन मौजूद है, उससे पूछता हूँ कि वो क्या लेना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन क्या खरीदने आई हैं आप? यही बच्चों के लिए सामान लेकर आए, लेने के लिए आए हम लोग यहाँ पर, खरीदारी करने के लिए आए 14 अगस्त की खुशी के अंदर। अभी आपने कुछ खरीदा नहीं खरीदा? बस अभी अभी एंटर हुए, यहाँ पर आए हैं मार्केट में। कहाँ से आए आप? मैं अजीज़ाबाद से आया। अजीज़ाबाद से? न्यू कराची खरीदना है क्या? वहाँ पे नहीं मिल रहे? वहाँ पे स्टॉल लगाने नहीं दे रहे पुलिस वाले, क्या करें, लॉकडाउन चल रहा है। तो आप समझते वहाँ से यहाँ तक आए हैं, महंगाई किस तरीके से? महंगाई तो बहुत है। 1000-1200 रुपये का झंडा, ये एक तरफ से पूछ के आए, एक जगह से 1200, 1300, 1500 के इतने से झंडे मिल रहे हैं। लेकिन दुकानदार कह रहे हैं कि मुझे भी पीछे से महंगे मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूं लॉकडाउन के बाद? अब जो झंडा मैं उधर 1000 रुपये का पूछ के आऊँ, यहाँ मैंने पूछा क्या कितने, 300 रुपये का, तो कितना फ़र्क हो गया, 700 रुपये का फ़र्क आ गया। तो इतना बहुत महंगा बेच रहे हैं ये लोग। लेना भी जरूरी है। लेना भी ज़रूरी है, क्या 14 अगस्त है। हनीफ शेख साहब, आप कहाँ से आए और क्या लेने? मैं सरजानी से आया हूँ झंडा लेने। 14 अगस्त बनाएंगे, अभी बहुत महंगा है। मैं समझ रहा हूँ इससे बेहतर है ना पौधा लगाऊं, तो ले नहीं सका, बहुत महंगा बता रहे हैं। ये बताएं कि हर साल लगाते हैं, इस साल माँ आप लेके आते हैं माल? हाँ लेके आता है, घर वाले लेके आते हैं। तो महंगा मिल रहा माल? बहुत महंगा मिल रहा है। गोदाम बंद है, दुकान वाले आधा शटर खोलते हैं, इतने में मोबाइल आ जाती है, फिर गोदाम जाना पड़ता है, फिर माल वहाँ से उठाना पड़ता है। देखिए बच्चा किस तरीके का कि हमें माल बड़ी मुश्किल से मिलता है, और वहाँ पे जाते हैं लेने के लिए, गोदाम खोलते हैं, शटर खोलते हैं, थोड़ा पुलिस आ जाती है, पुलिस बताएंगे, जबकि पुलिस को भी चाहिए 14 अगस्त का दिन है तो लोगों को खुशियाँ मनाने दें। सर पिछले साल से इस साल तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना की वजह से आवाम बहुत परेशान है, दूसरे का आवाम घर से बाहर नहीं निकले, डर रही है। इस वजह से बहुत नुकसान हुआ है। हमारा भी इस बार बहुत माल लेकर आए हैं, लेकिन उस वजह से पिछले साल से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कितना फ़र्क है? तकरीबन जो आप फ्लैग पिछले साल 20 रुपए में बेच रहे थे, वो इस साल कितना? वो इस साल हमें 40 रुपये का, 35 रुपये का पड़ा है, 40 रुपये का बेच रहे हैं इस साल। इतनी महंगाई हो गई है, और आवाम भी बोलती है कि पिछले साल इतने का था, आज आप इतने का क्यों बेच रहे हैं? पीछे से ब्लैक में माल मिल रहा है, और लॉकडाउन लगा हुआ है, और बिल्कुल ही मार्केटें बंद है, ब्लैक में लोग डबल चपट कर दे रहे हैं माल हमें। आप हर साल लगाते हैं? हम हर साल लगाते हैं। और एक साहब यहाँ पे हैं जो खड़े हुए हैं, अपनी फैमिली को लेकर आए हैं झंडे खरीदने के लिए। मैं पूछता हूँ कि क्या नाम है? अफजल। अफजल भाई, ये बताओ आप कहाँ से आए यहाँ? हम यहाँ रंचोलन से आए हैं। आप फ्लैग खरीदने के लिए यहाँ फ्लैग करने यहाँ पे। यहाँ क्यों आए? वहाँ सब बाजार बंद था, यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल? कुछ भी नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ आपने है। भी खरीदा कुछ? अभी फ्लैग लिए हैं, केचल लिए हैं, चूड़ियाँ लिए हैं। अच्छा, पिछले साल से इस साल में कुछ फर्क नजर आ रहा महंगाई का? महंगाई में फ़र्क तो है महंगाई में। ये फ्लैग मैंने बड़ा वाला इनसे पिछले साल लिया था अपने वहाँ से 200 रुपये का, आज 450 का दे रहे हैं। महंगाई है इसलिए कि एक तो देखें कोरोना का दौर चल रहा है, दूसरी हुकूमत चेंज हुई है, पुराना जो सारा गपला हुआ है उसको मैनेज करने के लिए या उसको सही करने के लिए टाइम लगेगा, तो जिसकी वजह से महंगाई की हुई है। तो आपने क्या क्या चीज़ खरीदी? हमने यहाँ से भी फिलहाल बच्चों की खरीदी है, कैचर वगैरह और बेल्ट वगैरह, हाथ के फ्लैग अभी लेंगे हम चलते हुए। महंगाई है बहन, फिर भी आपने खरीदना जरूरी इसलिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है जज्बा पाकिस्तानियों का कि महंगाई होने के बावजूद भी इनको खरीदना जरूरी, क्योंकि रेंचुलेन से यहाँ पे आए हुए हैं और कहते हैं कि मुझे खरीदना है, बच्चों के लिए और अपने लिए भी इन्होंने ख़रीदा, और फिर भी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएं। सलीम भाई, ये बताएं कि पिछले साल से और इस साल में क्या फ़र्क है? माल महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है? पिछले साल के मुकाबले के अंदर इस साल माल बहुत ज़्यादा महंगा है। पिछले साल को चोर रोटे महंगाई इतनी हो गई है कि हम लोगों को भी बड़ी परेशानी हो रही है बेचने के अंदर। जो पिछले साल हम लोग 300 रुपये का सूट बेच रहे थे, वो आज हमें 500 रुपये का बेचना पड़ रहा है। जी हाँ, पिछले साल से मतलब लोग भी कम आ रहे होंगे, हालात इस नहीं, पिछले साल जो लॉकडाउन का चक्कर चल रहा था लोग कम आ रहे थे, बाकी इस साल भी लॉकडाउन चल रहा था, मसलन अभी भी लोग आना शुरू हुए हैं, लॉकडाउन हटा दो
तो यानी कि कल से और आज में थोड़ी लोगों की रौनक आई है इस रोड के ऊपर पावर हाउस पे, वरना ये बिल्कुल सन्नाटे में था ये। देखिए ये थे स्टॉल के मालिक जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि पिछले साल से इस साल महंगाई ज़रूर है, लेकिन आवाम का जज्बा फिर वही है जो हमेशा होता चला रहा। आप देख सकते हैं कि बच्चों के ये सूट यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, कुछ ये देख सकते हैं कि बच्चों के किस तरीके से ये बैनर हैं, यहाँ पे पम्फलेट हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे बेची और बड़ी खुशी है लोगों के चेहरों पे। तो आज एक मैसेज हम अपनी CNBC सिटी न्यूज़ की तरफ से दे रहे हैं कि अगर झंडे या बैनर या झंडियाँ ख़रीदते हैं तो उसका भी ख्याल रखें कि जब झंडियाँ हम घरों पे लगाते हैं 14 अगस्त ख़त्म होने के बाद वो गली और कूचों में और कचरों पे पड़ी होती, तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कौमी परचम है, इसका हमें एहतराम भी करना चाहिए। और उसका भी ख्याल रखना चाहिए जब हम सिलेंसर बाइकों से निकाल, ख्याल रखना चाहिए कि हुकूमत के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका भी हमें ताउन करना चाहिए। आज़ादी का दिन है, आज़ादी का दिन मनाने का मकसद है कि उसके लिए हम एहतराम और इज़्ज़त के साथ मनाएं, वही सच्चा पाकिस्तानी है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।